बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हालिया बारिश के बाद कमर्शियल एरिया गली गाइयाँ वाली की सफाई मुकम्मल, आमदरफ्त बहाल। जानते हैं सुभान चौधरी की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिश के बाद कमर्शियल एरिया गली गाइयाँ वाली में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने के बाद शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जबकि गली से गुजरना भी दुश्वार हो गया था। सूरत हाल का नोटिस देते हुए सुथरा पंजाब नूरपुर थल सिटी के सुपरवाइजर मलिक अब्दुल शकूर धोल की निगरानी में सफाई अमले ने फौरी कार्रवाई की और मुसलसल मेहनत के बाद गली से पानी, कीचड़ और मलबा मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया, जिसके नतीजा में आमदरफ्त बहाल हो गई और शहरियों ने सूखा सांस लिया। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने बरवक्त इकदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल मोहतरमा शाजिया रहमान, तहसील ऑपरेशन मैनेजर सावल खान संभल और सफाई अमले का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी कारकर्दगी को सराहा। शहरियों ने उम्मीद जाहिर किया है कि आइंदा भी अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए इसे जज्बे और जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दी जाती रहेंगी। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील संबड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ रणधीर मोड़ में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जिसके बायस ताफुन फैल रहा है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सफाई के निज़ाम में शफाफियत का फुकदान है और इनके मसाइल पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही। इनका मुतालबा है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस ले सफाई के मौसम इंतजाम यकीनी बनाए। अवाम का कहना है कि अगर रिश्वत दें तो फिर काम होता है, वरना ये सेल्फियाँ लेकर चले जाते हैं, तो इनकी गैर जानबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो सेहत आमा के मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों ने ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि रणधीर मोड़ में सफाई के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इनका वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि इन पर फौरी एक्शन लिया जाए। लाहौर के मुज़ाहर बंसपुरा के करप्ट पटवारी मियां इरफान की जानिब से सेंट्रल गवर्नमेंट के अरबों रुपए की अराजी पर खुलेआम कब्जे करवाने पर सहाफ़ी नदीम शाह की निशानदही के बाद करप्ट पटवारी आग बगोला हो गया। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ को संगीन नताइज की धमकियां। मुज़ाहर बंस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अराजी पर आए रोज़ कब्जे होने का सिलसिला न थम सका, जिस पर ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम शाह ने खबर ब्रेक की तो मुतल्लिका पटवारी मियां इरफान आपे से बाहर हो गया। सहाफ़ी को संगीन नताइज की धमकियां देने पर उतर आया। करप्ट पटवारी ने धमकी देते हुए कहा है कि तुमने खबर क्यों ब्रेक की है, मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराऊंगा तो तुम्हें लग पता जाएगा कि सहाफत कैसे करते हैं, जिस पर सहाफ़ी बरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया है कि ऐसे करप्ट पटवारी को फौरी नौकरी से हटाया जाए और किसी ईमानदार पटवारी को तैनात किया जाए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अरबों रुपए की अराजी पर कब्जे ना हो सके। सकर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी शहर में बदअमनी और बढ़ती वारदातों से पुलिस की कारकर्दगी से अवाम मायूस। नामालूम चोर एक ही रात में 7 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए चोरी करके फरार हो गए। रोहड़ी थाने के दूध अखवंद मस्जिद के करीब भट्टा मोहल्ला में नामालूम चोर इरफान अली भुट्टो के घर के ताले तोड़कर 50 लाख रुपए मालिक का सोना, जेवरात, नकदी और इनामी रकम चोरी करके फरार हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई है, लेकिन इत्तला देने के बावजूद पुलिस ने हस्बे रवायत कार्रवाई नहीं की, जबकि इस वाक़े की इत्तला आला पुलिस अफसरान को भी दी गई है, पर अफसोस कि अभी तक उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। मुतासा खानदानों ने IGC, DIG सखर और SSP सखर से इस मामले का नोटिस लेने और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मसरूका सामान वापस करने का मुतालबा किया है। शेरगढ़ में अराजी के तनाज़ा पर अफसोसनाक वाक़या। 60 साल खातून बैना तौर पर ट्रैक्टर तले कुचल कर कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मलिक राजा सावल की रिपोर्ट। शेरगढ़ के मौजा 29T कलियांवाला में ज़रिए अराजी की तकसीम और सोलर मोटर के तनाज़ा पर करीबी रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान 60 साल सुगरा बीबी मुबैना तौर पर ट्रैक्टर तले आकर जांबक हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस रेस्क्यू 122 और क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंचे। जरूरी कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश रुसान के हवाले कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के अली हसन, अहमद रजा वगैरह की गिरफ्तारी का तहरुक और मेरिट पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता 22 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि शदीद गर्मी और हब्स ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हाफिजाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कम गुंजाइश के ट्रांसफार्मर बार बार जलने और कम वोल्टेज के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर हैं। जलालपुर रोड, मोहल्ला हुसैनपुरा और मुगलपुरा में गुज़िश्ता रोज़ सपहर 4 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और 22 घंटे गुजरने के बावजूद सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। शदीद गर्मी और हब्स के बायस बच्चे, बुजुर्ग और मरीज शदीद अजियत का शिकार हैं। बिजली बंद होने से भी पानी की फराहमी भी मुतासिर है, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब गैपको की शिकायत दफ्तर के हड़ताल के बायस शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवाने से भी महरूम हैं, जिस पर अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है।
शेरगढ़ में खातून और इसके कमसिन बच्चे की मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2 अफराद पर गन पॉइंट पर जबरदस्ती उठाकर ले जाने का इल्जाम आयद किया है, जबकि वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मलिक राजा सामल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के मुताबिक मुद्दईया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो शेरगढ़ में गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि इसी दौरान 2 मुलजमान मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर आए और असला के ज़ोर पर इसे और इसके कमसिन बच्चे को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। दरख्वास्त के मुताबिक खातून के शोर मचाने पर शहरी मौके पर पहुंच गए और मुबैना तौर पर इसे बाजियाब करा लिया। पुलिस ने मुद्दईया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई और मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद थाना नून के हदूद में गिरफ्तार डाकुओं के साथियों का पुलिस टीम पर फायरिंग। 3 जेर हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस रेडिंग टीम जेर हिरासत मुलजमान की इंकशाफ निशानदही पर साथियों की गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामदगी के लिए ले जा रही थी के सेक्टर I-15 में गैराबाद मकान में छुपे जेर हिरासत मुलजमान के साथियों ने पुलिस रेडिंग टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जेर हिरासत मुलजमान अरसलान, सलमान और शाहजेब अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस टीम बुलेट प्रूफ जैकेट्स की हिफाजती इक़दामात के बायस महफूज रही। जख्मी मुलजमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान चंद रोज़ कबल थाना नून के हदूद में फायरिंग करके कांस्टेबल साले मोहम्मद को जख्मी किया था। मुलजमान पुलिस पर फायरिंग, डकैती, राजनी और शॉप रॉबरी जैसे संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात में इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान से छीने गए 2 मोटरसाइकिल, दर्जनों मोबाइल फोन और पर्स बरामद। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के करीब गांव सरदार खान कोराई लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। डहरकी के करीब वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजमान का पुलिस से आमना सामना। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। मुकाबले में 1 डाकू शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने जख्मी और लाशों को DHQ अस्पताल मीरपुर मथैलो मुंतकिल कर दिया। जख्मी मुलजिम को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की गई, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फोत हो गया। हलाक होने वाले डाकुओं की तहार शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से शनाख्त का अमल जारी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 1 हलाक डाकू का ताल्लुक सलंगी बरादरी, जबकि दूसरे का ताल्लुक मौसानी बरादरी से बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।